हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु में पोषण के प्रकार। पोषण वह प्रक्रिया है जिससे द्वारा कोई जीव क्या करता है, अपने लिए पोषण, अपने शरीर की में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करता है। बैक्टीरिया में यह जो प्रक्रिया है न्यूट्रिशन, यह दो प्रकार से बताई गई है। एक होता है ऑटोट्रॉफस और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफस। जो टर्म ऑटोट्रॉफस है, टर्म ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफस टू फीड, यानी जब कोई बैक्टीरिया अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करती है तो इस कंडीशन में उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और टर्म हेटेरो यानी डिफरेंट, यानी जब वह अपना फूड खुद प्रिपेयर ना करके बल्कि डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू प्रिपेयर करती है या इंगल्फ करती है तो उस कंडीशन में उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफस बैक्टीरिया। और जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। टर्म फोटो ऑटोट्रॉफ्स, इस टर्म में अगर हम पहला टर्म देखें, ऑटोट्रॉफ्स को हमारा क्लियर है, देन फोटो। टर्म फोटो मीन्स होता है लाइट। टर्म फोटो मीन्स क्या है, लाइट, यानी जब कोई बैक्टीरिया लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करे, देन दिस कंडीशंस कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और अगर सेकंड पार्ट देखें, टर्म कीमो यानी केमिकल, अगर वह बैक्टीरिया अपना फूड केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर करे, चाहे वो केमिकल को ब्रेक डाउन करके प्रिपेयर करे या केमिकल की सिंथेसिस करके प्रिपेयर करे, तो इस कंडीशंस में वह बैक्टीरिया क्या कहलाएगी, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई होगा वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफस की। जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है ये फिर डिवाइड कर जाता है और यह तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन सा? पहला होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और तीसरा होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कॉम्बिनेशन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, तो जो हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस की क्रिया को सनलाइट के प्रेजेंस में संपन्न कराता है और उससे क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रहेगा, जल। तो जल यहां ना होकर यहां क्या रहना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, सनलाइट। अब फिर यहां होता है सवाल कि कौन सा बैक्टीरिया इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा होता है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, इस हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। पहले C6H12O6, देन ग्लूकोज बनने के बाद क्या बनता है, जल। फिर अब अगर देखें तो शेष क्या रह गया, केवल हमारे S यानी सल्फाइड जो हमारा है ये शेष रह गया और प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और यही जो एनर्जी यहां लिबरेट हो रही है, यही एनर्जी हमारी क्या करती है, बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज कर लेती है। ये तो हो गया हमारा क्या, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका एग्जांपल क्या हो गया, क्लोरोबियम। अब अगला अगर हम देखें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ये क्या करती है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराती है, जल के साथ।
और इसके साथ एक एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करती है जो क्या होता है, सोडियम सल्फाइड। अब जो सोडियम सल्फाइड है इसके ये कितने अणु लेगी, 3 अणु, और ये भी रिएक्शन पहले की तरह ही फॉलो होगी, यानी सनलाइट के ही प्रेजेंस में यह प्रक्रिया भी संपन्न होगी। अब फिर होता है कि यह प्रोसेस किसमें पाया जाएगा, यानी जो हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्रोमोमैटियम। क्रोमैटियम ये एग्जाम्पल है किसका, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का, और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस जल प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कितने अणु, 6 अणु, और इसके साथ ही यहां की क्या लास्ट में लिबरेट होगी, एनर्जी, और एनर्जी बाहर निकल जाएगी। देन लास्ट में आता है आपका पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये कैसे वर्क करेगा, तो ये भी क्या करेगा, CO2 को ही स्टार्ट करेगा रिएक्शन के लिए। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यानी यह भी क्या करेगा, पहले CO2 को ही यूज करेगा, देन इसके बाद ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल के 12 अणु यूज करेगा। इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक, और यह भी किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में। और रिएक्शन के पश्चात क्या बनेगा, तो वही चीज है जो पहले बन रही थी, C6H12O6, यानी ग्लूकोज कॉमन है, देन 6H2O, अब शेष क्या बच रहा है, तो CH3CO CH3, यानी एसीटोन कहते हैं इसको। कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे, लगभग 12 मॉलिक्यूल्स, और प्लस एनर्जी। अब यहां अगर एग्जांपल पूछा जाए कि जो हमारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, इस पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या होगा, तो पर्पल नॉन सल्फर जो बैक्टीरिया है, रोडोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम, ये एग्जांपल होता है किसका, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये हमारा पार्ट हो गया किसका, फोटो ऑटोट्रॉफस बैक्टीरिया का, जिसमें 3 पार्ट थे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं ऑटोट्रॉफस का, जो क्या था, कीमो ऑटोट्रॉफस। टर्म क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफस। कीमो ऑटोट्रॉफस यानी जो रसायन स्वपोषी जीवाणु है। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो बेसिकली जो हमारे कीमो ऑटोट्रॉफस है इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं। कौन से बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टर्म ही क्लियर है कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करे, नाइट्रेट या नाइट्राइट का फॉर्मेशन करे, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। और इसी के बेस पर जो हमारा कीमो ऑटोट्रॉफस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, पहला होता है कि जो अमोनिया है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर दे किसमें, नाइट्राइट में, यानी हमारा जो बैक्टीरिया हो गया वो हो गया नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये क्या करेगा, नाइट्रोसोमोनास जो है ये अमोनिया, जो हमारी इन्वायरमेंटल अमोनिया है या ग्राउंड सरफेस में जो अमोनिया है सॉइल में, ये इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के पश्चात इसको क्या करेगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही सह प्रोडक्ट के रूप में क्या करेगा, NO2 का फॉर्मेशन कर देगा। इसके साथ जो एनर्जी लिबरेट होगी वो लगभग 312 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगी। देन जो दूसरा हमारा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास पहला हो गया, दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर।
जो हमारा नाइट्रोबैक्टर है इसका काम होता है कि बने हुए नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देगा, यानी जो नाइट्राइट हमारा बना हुआ है इसमें क्या करेगा, ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड में। और इसके साथ ही ये क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, कितना, 38 किलोकैलोरी। इसीलिए इन दोनों प्रोसेस को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे, यानी ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएगा कंबाइंड तौर पे, नाइट्रिफिकेशन, जो किसमें पाया जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में।